हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज़ का सिंपल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ इजी तरीके से यहाँ पर शेयर करूँगी। ये बैक पार्ट है और इसी का फ्रंट पार्ट में कटिंग करूँगी यहाँ पर। तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख के इसे बना सकते हैं। और ये ब्लाउज़ जो है वो 38 साइज़ का है। तो इसे मैं कटिंग कर रही हूँ 4 टक्स पर। बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके ले लेंगे। आप इसे खुली तरफ से भी रख सकते हैं और बंद भाग की तरफ से भी रख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो मैंने इसे बंद भाग की तरफ से रखा है। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लीजिएगा। उसके बाद आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए। और इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लेना है। तो जब भी आप ब्लाउज़ बनाते हैं बेल्ट वाला, तो नीचे टोटल लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करके लेना होता है। जैसे कि हमने बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी 15 इंच, इसमें मार्जिन भी ऐड करके लिया था। अब मैंने यहाँ पर 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है और अब मैं टोटल लेंथ ले रही हूँ जितनी मैंने बैक पार्ट की ली थी। बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने 15 इंच ली थी। आप अपनी पसंद से जितनी लंबाई रखते हैं उतनी रखिएगा। और डीप नेक के 38 साइज़ में 38 साइज़ में, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। इस तरीके से हमने शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। जो भी मार्किंग आप कर रहे हैं वो आधा इंच जो हाई हुक की पट्टी का लिया हुआ है उसे जोड़ते हुए कीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच और मैंने बैक पार्ट में मार्जिन रखा था यहाँ पर 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच ही लीजिएगा मार्जिन, जितना कि आपने बैक पार्ट में लिया है। मार्जिन आप अपने हिसाब से 2 या 2.5 इंच का भी रख सकते हैं, जितना आपको ब्लाउज में मार्जिन रखना है। कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर 34 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। तो ये मार्जिन वाली लाइन हो गई है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन की। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ पर लेना है। ऊपर आर्म होल्स तरफ से आधा इंच और नीचे कमर की तरफ से 1-1.5 इंच का मार्जिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम इसमें 4 टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, हम प्लेट्स डालते हैं तो साइड से मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसकी कटिंग। नीचे से जो लाइन ड्रॉ की थी कपड़े को सीधा करने के लिए, उसे भी मैंने कट कर दिया है। आधा इंच की आर्म होल की गोलाई कीजिएगा। अगर आपका गला डीप है तो इसमें हम शोल्डर कम ही रखते हैं, तो यहाँ पर कटिंग भी आर्म होल की हमें कम ही करनी होती है। सिर्फ आधा इंच की गहराई दी है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो एक मार्किंग 3.5 इंच पे कीजिएगा, एक 3 इंच पे और यहाँ से भी 3 इंच पे। अब ये जो लाइन डॉट हमने बनाए हैं इन्हें मिला दीजिएगा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ और शेप देना है। ये देखिए यहाँ से 3.5 लिया है, यहाँ से 3 और यहाँ कमर की तरफ से भी 3। आधा इंच और थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसे शेप दे देंगे। कमर की तरफ से भी आप इस तरीके से हल्का सा ऊपर करते हुए शेप दे दीजिए। ये हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बेल्ट को कट करने से पहले ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो एरो का निशान लगा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। बेल्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं गले की मार्किंग यहाँ पर कर रही हूँ। गले की विड्थ रखनी है इसमें हमें 2.5 इंच। जितनी आपने अपने बैक पार्ट के गले में लिया हुआ है उतना ही यहाँ पर लेना है। गले की लंबाई रख रही हूँ 6.25 इंच। तो ये गला हमारा डीप में रहेगा। अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो 6 या 6.5 इंच ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3.25 इंच और इस तरीके से हम इसे गोलाई कर देंगे। गोलाई देने के बाद मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर देना है। अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 4 इंच लिया है, ऊपर की तरफ से 2 इंच लेंगे लंबाई में। इस तरीके से मार्किंग करनी है और देखिए दोनों तरफ से हम इस तरीके से 0.75 इंच मार्क कर लेंगे। 0.25 इंच दोनों तरफ से आपको मार्क कर लेना है। छोटा छोटा कट भी आप लगाते जाइएगा ताकि आपको दूसरी तरफ मार्किंग करने में आसानी रहेगी।
यहाँ से लेंथ में 2 इंच लिया है। अब इसका बीच का भाग निकाल लेंगे हम इस तरीके से हाई हुक की पट्टी की तरफ से, और यहाँ से टक्स लीजिएगा 3 इंच का विड्थ में इसकी जो चौड़ाई टक्स की रखी है वो 3 इंच ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से कितना गैप आ रहा है, ये 1.25 इंच आ रहा है, तो 1.25 इंच आप यहाँ से भी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसे लाइन को यहाँ पर सीधा कर देना है। आर्म होल तरफ के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर शेप दे दीजिए। बीच में हमारा एक गोल सर्कल सा बन जाना चाहिए जब हम ये डॉट लगाते हैं, तो इस तरीके से यही मार्किंग आप दूसरी तरफ भी कर लीजिएगा। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स आप अपनी पसंद से छोटी बड़ी लीजिएगा। मैं यहाँ पर 5 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल नाप ले रहे हैं, जो मार्जिन वाला पार्ट है वो हम छोड़ देंगे, बाकी आर्म होल नापेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7.5 इंच, इसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे। 38 साइज़ में आर्म होल आपको स्लीव्स के लिए 8 इंच ही लेना है। स्लीव्स की लंबाई में रख रही हूँ, जितना मेरे साड़ी का बॉर्डर है ब्लाउज़ का उतना ही मैं यहाँ पर लंबाई रख रही हूँ। तो मैंने ली है 5 इंच की लेंथ, 5 इंच की लेंथ ली है। तो मैं देखिए कपड़े को इस तरीके से रखूँगी। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है फोल्ड करके। 5 इंच लंबाई ली है, 8 इंच पे हम एक बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद मेरा यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ। कपड़ा आपका अगर छोटा हो रहा है तो आप पहले उस पर जॉइंट लगा लें, या फिर अच्छी तरीके से कपड़े को रख लीजिए, उसके बाद ही कटिंग करें। स्लीव्स की लंबाई 5 इंच और यहाँ पर देखिए 7.5 आ रहा था, आधा इंच प्लस करके 8 इंच ले लिया है मैंने आर्म होल। और 2.5 इंच पर हम इसे डाउन करेंगे, 2.5 इंच पे डाउन करना है छोटी स्लीव्स को। और स्लीव्स का शेप इस तरीके से दे दीजिएगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। शेप को नीचे की तरफ मिला देंगे, एक बार फिर से शेप दे देंगे। और अब आपका स्लीव्स राउंड जो भी होता है वो आप नाप के लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में 14 इंच है, तो उसका हाफ ले रही हूँ 7 इंच, और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। इस तरीके से हमने इसे कट कर देना है। कट करने के बाद गहराई देना बिल्कुल ना भूलें। इसे खोलकर आपको सेंटर में पहले एक छोटा कट लगा लें, और यहाँ पर गहराई आपको इस तरीके से आधा इंच की कम से कम आपको गहराई करनी है। गहराई देने के बाद आप इसमें तुरंत यहाँ पर मार्किंग ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गहराई करने के बाद आगे पीछे का जो पार्ट है वो गलत जुड़ जाता है। क्रॉस का निशान लगा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, बाकी सारे पार्ट भी कटिंग हो गए हैं। तो अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लूँगी। तो मेन फैब्रिक पर साइड से थोड़ा कपड़ा आप बढ़ाकर कट कीजिएगा। सारे पार्ट मैंने मेन फैब्रिक पर कटिंग कर दिए हैं। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें ब्लाउज़ का फिटिंग करना भी सिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को हमने आमने सामने की तरफ रख देने हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन से इसे अटैच कर देना है। इस तरीके से अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो कोई भी पार्ट आपका गलत जॉइंट नहीं होगा। अब हमने इस पर सिलाई लगानी है, तो चारों तरफ से हम इस पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देने के बाद अब हम ये जो प्लेट्स हैं इस पर एक एक रफ स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। ये इसलिए लगा रही हूँ मैं ताकि जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा पतला भी है, सॉफ्ट भी है, तो सिलाई लगाने पे ये सरक सकता है, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी आपके डॉट में। आप एक एक रफ स्टिच यहाँ पर लगा लें। अब हमने यहाँ पर जो मार्जिन लिया हुआ है प्लेट्स के लिए उतना कवर करते हुए आपको स्टिचिंग करनी है। तो ये वाला प्लेट्स हम इस तरीके से डालेंगे। बाकी सारे जो प्लेट्स हैं वो देखिए आपको इस तरीके से लगाने हैं। तो मशीन का जो एक पैर का मार्जिन है वो कवर करते हुए लाइएगा सिलाई को, और कॉर्नर पे उतार देनी है। जहाँ पर भी आप सिलाई को उतारते हैं तो वहाँ पर आप पक्का ज़रूर कर लें ताकि वो सिलाई पक्की रहे, खुले ना। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से प्लेट्स लगाई हैं।
तो ये प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो गई है और ये इस तरीके से पैटर्न हमारा आ जाएगा। दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे, तो बेल्ट को भी पहले आपको आमने सामने की तरफ रखते हुए पिन लगा लेनी है और उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे बेल्ट का। दोनों पार्ट तैयार होने के बाद हम इस पे इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए आगे की तरफ से बेल्ट को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। दूसरा वाला बेल्ट भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले आप सिलाई लगा दें, उसके बाद इसे कट कर लें। डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा बेल्ट के ऊपर। अब मैं तैयार कर रही हूँ हाई की पट्टी। तो हाई और जो हुक की पट्टी है वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके साथ आप अस्तर को ज़रूर अटैच करें, इससे मजबूती अच्छी आती है। और यहाँ पर देखिए हाई की पट्टी को आपको इस तरीके से लगाना है। ऊपर की तरफ रख सकते हैं आप इसे, या नीचे की तरफ से रखते हुए ऊपर की तरफ भी इसे पलट सकते हैं। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई इस तरफ से भी लगा देनी है और अब हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करके निकाल देना है। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करके निकाल देंगे और दूसरी तरफ अटैच करना है हमें हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को लेंगे डबल फोल्ड करके और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेना है, फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए और इसे बराबर करके चेक ज़रूर कर लें आप, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर लें। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर गले पे पट्टी। तो मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी कट की है, तिरछे पट्टी। गले पर आपको इस तरीके से इसे लगा लेना है और अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट लगाइएगा यहाँ पर। इसके बाद हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। फिर हमें एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कटिंग कर देना है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो छोटा कट यहाँ पर लगा देना है, उसके बाद इसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए पट्टी को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब मैं दूसरी तरफ से गले को पट्टी को अटैच कर दूंगी और दोनों पार्ट एक बार फिर से चेक कर लेंगे नीचे कमर पट्टी लगाने के पहले कि कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मैं नीचे कमर की पट्टी अटैच कर रही हूँ। कमर की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए तो दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स तैयार कर रही हूँ। तो स्लीव्स को हम सिंपल सिलाई लगा करके पलट लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ स्लीव्स को इस तरफ करते हुए लगा देंगे कॉर्नर की। अब हम स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा देंगे। अब हमें साइड से यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे
तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर रही हूँ, तो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ से देखिए मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, डबल स्लाइस पर लगा दी है। और अब मैं यहाँ पर फिटिंग लगाने से पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करूँगी। तो सेंटर में एक मार्किंग करके हमने यहाँ पर इस तरीके से चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो इसे छांट करके बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमें स्लीव्स अटैच करने से पहले करना है और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, और मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक रफ स्टिच हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे, यह हमें दोनों तरफ से कर लेना है। और अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। यहाँ से भी स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब एक सिलाई हमें कॉर्नर की लगा देनी है, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए और हाई की पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पर चेस्ट टू वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का लिया है 9.5 इंच, कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है वो लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लीव्स का हाफ ले लेंगे और फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमें पार्ट फिटिंग कर देना है और ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।